नमस्कार दोस्तों। धरती पे स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी ठंड है। बर्फ़बारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। आपने देखा कि मैं पूरा पैक होके भी आपके साथ कई बार जो है वार्तालाप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके इलाके में भी सर्दी जो है वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रही होगी। अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है और सर्दी में जो है वो ज़्यादा इसके फैलने के चांसेस है। जैसे आप कि यूरोपियन कंट्रीज यूएसए में देख भी रहे हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे जो है तीव्रता से कोरोना पैर पसार रहा है। नया स्ट्रेन, नया वायरस भी मिला है। तो दोस्तों, आज का अपडेट जिसके बारे में मैं बात करने आया हूँ वो है पाई के ऊपर, और एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को मैं जल्दी ख़त्म करूंगा, शॉर्ट बनाऊंगा, लेकिन आप पूरा देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। और मैं अपने एक दोस्त को भी इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक कमेंट किया है। तो वो कमेंट आप सबके लिए ज़रूरी है। मैंने कई बार अपने वीडियो में भी वो बात दोहराई है। मैं आज आपको कुछ स्नैपशॉट के द्वारा करके भी दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, अगर आपने जो रेफरल कोड यूज़ किया है, जो इनविटेशन कोड यूज़ किया है पाई नेटवर्क में, अगर वो अपना नेटवर्क अपना जो है अकाउंट वेरीफाई ना करवाए। तो अब देखिए, आज सभी को प्रॉब्लम आ रही है। कल रात से ये प्रॉब्लम है। किसी का पाई लाइट मोड आ रहा है, किसी का स्नैप आ रहा है कि आपकी बैलेंस सेफ है। तो अलग अलग तरह से मैसेज आ रहे हैं। अब व्हाट इज़ दिस? तो मेरे काफ़ी दोस्त परेशान हैं। उन्होंने सोचा कि माइनिंग बंद हो गई है। तो दोस्तों, माइनिंग बंद नहीं हुई। आपको पता होगा कि जब भी कोई सिस्टम अपग्रेड होता है, सर्वर्स के ऊपर प्रेशर आता है या कुछ भी होता है, तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो भी अपनी सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, समय समय पे मेंटेनेंस एक्टिविटी करती हैं। तो अभी पाई की क्या है, ये मेंटेनेंस एक्टिविटी है। चाहे क्या पता सर्वर अपग्रेड हो रहा हो, क्या हो रहा हो। बिल्कुल आपने देखा कि लिखा भी है उन्होंने, चाहे नहीं, लिखा भी है, योर पाई इज सेफ बट मे सीम लोअर ड्यू टू लाइट मोड। लाइट मोड में क्या होता है, ये पहले भी मैंने एक्सपीरियंस किया है जब से मैं पाई नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई बार जो है ये सर्विस को जब अपग्रेड करते हैं तो सर्वर मेंटेनेंस रखते हैं, तकरीबन कुछ घंटों के लिए भी होता है और एक आध दिन भी इनकी ये चीज़ प्रैक्टिस चलती है। तो यहाँ पे क्या है, पाई लाइट मोड इज टर्न्ड ऑन आइदर व्हेन द सर्विस इज अंडर टेक्निकल मेंटेनेंस और अपग्रेड और व्हेन देयर इज वेरी हाई ट्रैफिक। हाई ट्रैफिक तो रहती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, आगे फर्दर नेटवर्क बढ़ रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मैं समझ सकता हूँ, जो मेरे समझ में आ रहा है, ये टेक्निकल मेंटेन और सर्वर अपग्रेड के चलते हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, लाइट मोड में आपको कुछ फीचर्स जो हैं वो असेस होती हैं, जैसे माइन करना, लॉगिन करना, साइन अप करना। जो आपका बैलेंस है वो आपको बैलेंस नहीं दिखा, ऊपर जो बैलेंस आपका है वो बैलेंस चेंज होता नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब सर्विस नॉर्मल रिज्यूम हो जाएगी, आपका बैलेंस भी वो अपडेटेड बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा मैंने पहले भी देखा हुआ है। तो और जितना आपका पाई कॉइन है वो सारा सेफ है, जो ये चीज़ बताया गया। और आप देख सकते हैं पाई लाइट मोड में माइनिंग का आइकन ग्रीन है, इसका मतलब मेरी माइनिंग कंटिन्यूस अभी चल रही है। वहीं पाई कोर टीम ने भी क्लैरिफाई किया अपने ट्विटर हैंडल में कि कुछ पाइनियर्स को जो है ऐप में कनेक्ट करने के लिए और ऐप को यूज़ करने में दिक्कत आ रही है। तो पाई कोर टीम इस पर काम कर रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कई जो नासमझ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, वो पाई को डिलीट कर रहे हैं अपने फ़ोन से और फिर रीइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी जो मत करना, क्योंकि जब आप अभी बीच में इसको डिलीट कर देंगे तो जो आपके पाइन पीछे जो भी घंटों में जब भी आपका साइकिल शुरू होता है, जैसे आप डिलीट करोगे, जितने पाई कॉइन माइन हुए होंगे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो पाई ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना, ये चीज़ आपने पहली ध्यान में रखनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं बार बार कहता हूं कि पाई को जो भी है इंस्टॉल करो तो वो फेसबुक से करो। ये आपको जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए, अपने सबके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि वो देखें कि पाई में ज्वाइनिंग कैसे करनी चाहिए। रीजन बीइंग दैट कि कई दोस्त मेरे फेसबुक से जो ज्वाइन करेंगे
वो दोबारा सेम फेसबुक से जब लॉगिन करेंगे, सेम प्रोसेस को अडॉप्ट करके पाई ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वो लॉगिन का प्रोसेस पूछेगा। जब लॉगिन विद फेसबुक करोगे तो जो पहले आपने इंस्टॉल किया है जिस फेसबुक से, सेम फेसबुक से ये इंस्टॉल होगा और जितने पाई आपके माइन हुए हैं पहले वो सारे आपको वापस मिल जाएंगे। वो आप देखोगे कि आपकी क्वांटिटी वहीं पे है। लेकिन फोन से लॉगिन करने में दिक्कत क्या है कि फोन नंबर से जब लॉगिन करोगे तब ये पासवर्ड आपको मांगेगा। तो वो जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको कहीं लिख के रखना है। इस चीज की आपने ध्यान देना है, क्योंकि मेरे काफी दोस्त 90% दोस्त जो है वो पासवर्ड भूल जाते हैं, और अगर भूले हुए पासवर्ड में पासवर्ड को रिकवर करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। रिकवर हो जाएगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज करके। जब आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज करोगे आपको सेम मैसेज भेजना है जैसे आप फोन वेरिफिकेशन में भेजते हैं। जब आप मैसेज भेजोगे तो आपको पासवर्ड रीसेट के लिए बोला जाएगा और आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इस पे ध्यान देना है। ये मेरे दोस्त ने लिखा है, बलजीतम सिंह सैनी ने। उन्होंने कहा है कि मैं अपना रेफरल कोड पुश कर रहा हूं। मेरे एक वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया है क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप किसी का भी रेफरल कोड यूज करते हो जो कल को माइनिंग स्टॉप कर देता है तो शायद आप सभी का जो है वो वेस्ट हो जाएगा, जो भी एफर्ट आपने किया होगा। तो इन्होंने लिखा दिस इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इफ यू यूज समवन एल्स रेफरल कोड। तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अपनी माइनिंग बंद कर देगा तो आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। तो मैं इससे सरोकार नहीं रखता, मैं इनको ओपनली बोलता हूं। मैंने इनको रिप्लाई भी किया है। मैंने ये कहा है कि पॉलिसी जो है पाई की नेटवर्क की वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। फ्यूचर में क्या होगा, मेरे हर वीडियो को आप ध्यान से देखोगे मैं यही बोलता हूं कि फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट में जो चीज हम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं कि जिसका भी हम कोड यूज करें हम देखें, उससे कमिटमेंट लें। ये मैंने बोला भी था कि कमिटमेंट लो कि आप इसको छोड़ोगे नहीं, तभी आप इसको ज्वाइन करना। अगर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं और मैं खुद ही छोड़ दूं तो मेरे को क्या हक है कि मैं आपको इनवाइट करूं? ये बलजीतम जी से मेरा सवाल है। अगर आप किसी को इनवाइट करते हो अपना कोड देके और आप कल को बोलो जी मैं छोड़ रहा हूं, तो आपको क्या हक है कि दूसरे को इनवाइट करने का? आपके पास ऑप्शन आ जाए ना, आज ही छोड़ दो। आप थर्ड पर्सन को क्यों इनवाइट करते हो? और सेकंड, कंपनी को, पाई नेटवर्क को कैसे पता लगेगा जिसका कोड आपने यूज किया है वो बॉट है या एक ह्यूमन है? मैंने काफी वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें मैंने बॉट का बताया कि बॉट जो है वो कर रहे हैं, और वो जैसे आप काम करते हो वो आपको पूरे आंसर दे रहे हैं जैसे एक ह्यूमन से चैट करते हो। तो इसके बाद मैंने लिखा कि यही चीज मैंने इनको बोली है कि अगर कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बताएगा तो पाई नेटवर्क उसको वेरीफाई कैसे करेगा? ऑल दो पाई केवाईसी जो आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस भी किया है, उसमें ये इस चीज को भी सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक कम्बरसम प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होगा मेरे दोस्तों के लिए। मेरे दोस्त जो एक सिंपल केवाईसी प्रोसेस आधार से नहीं कर सकते, वो 3-3 लोगों का सर्कल बना के अपना करके फिर वीडियो चैट के साथ फिर अपलोड करके डाउनलोड करके उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे आसान यह है कि आप उसका कोड यूज करो कि जो आपको लगे कि आपको आखिर तक आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। आप उसी ट्रेन में चढ़ना चाहोगे जो आपका, अगर आपने यहां से दिल्ली तक की यात्रा करनी है तो आप यहां से दिल्ली तक की ट्रेन पकड़ोगे जो सुपर फास्ट होगी, जो आपको पता है आपको दिल्ली पहुंचाएगी। आप ऐसी ट्रेन में नहीं घूमना चाहोगे कि जो यहां से घूमेगी, जो श्रीनगर जाएगी, श्रीनगर में रुक जाएगी, वहां बर्फबारी हो गई, 5 दिन आप स्टक हो गए, फिर श्रीनगर से वापस आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, या आप वहीं पे रह गए। आप ऐसी ट्रेन में तो नहीं ना चढ़ना चाहोगे, क्योंकि उससे आपको वादरेशन होगी। हो तो जाएगा, हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है पाई नेटवर्क दे रहा है, जो मैं बोल भी रहा था कि आने वाले टाइम में आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीधे तरीके की बस मिल रही है तो आप उल्टे सीधे तरीके से क्यों जाओगे? तो ये मेरा एक आंसर था बलजीतम जी को। अब मैं जल्दी से आपको बता भी देता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ये अर्जेंटास का जो है मैं उनका जो ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम का उसके ऊपर था। सतोशी हैं कोई, इन्होंने कंप्लेंट करी कि जो रेफरल कोड है, जो वेरिफिकेशन है, वो थर्ड पर्सन ने करना होता है। तो इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन करी कि इससे दिक्कत होती है क्योंकि स्ट्रेंजर्स हैं। कहते हैं कि जो यूट्यूबर है वो तकरीबन जो है उसने हर जगह अपना लिंक दिया लेकिन लोगों को वेरीफाई ही नहीं करता। तो फिर इसको उन्होंने कहा, सतोशी को रिप्लाई दिया उन्होंने कि हमारा
पर्पज ये है कि नेटवर्क को खड़ा किया जाए। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आपकी गलती है, वो यूट्यूबर की गलती नहीं है। आपने उससे वेरीफाई किया, मैंने भी किसी का कोड यूज़ किया, मैंने पहले मैसेज किया, मैंने कहा मैं आपका कोड यूज़ करना चाहता हूँ, आप वेरीफाई करोगे? उन्होंने कहा सर मैं आपको 2 मिनट में कर दूंगा। 2 मिनट में उन्होंने वेरीफाई कर दिया। और मैंने उसके बाद जो है वीडियो बनाने से पहले मैंने अपना किया, 6 आपको पहले 6 की असेस मिलेगी, 6 अकाउंट वेरीफाई कर दोगे, फिर 100 की मिलेगी, 100 कर दोगे 1000 की मिलेगी। मेरे 1000 से ज़्यादा जब मेरे को परमिशन मिली तो तब जाके मैंने ये ओपन किया सबके लिए, उससे पहले मैंने ओपन ही नहीं किया। मैं प्राइवेट ग्रुप में अपना लिंक शेयर कर रहा था। तो आपको देखना पड़ेगा, यही मैंने उनको कहा। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ सरोकार नहीं रखता, तो मैंने कहा इसमें आपकी गलती है, उस यूट्यूबर की गलती मैं नहीं बोलूंगा, आपकी गलती है, आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया। फिर उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको कहा, फिर मैंने कहा कि अगर आपने इग्नोर करो उसको और नए सिरे से ज्वाइन करो, आप यूट्यूब पे गलत आदमी को फॉलो कर रहे हो। जी हां, मैंने लिखा उनको कि आप यूट्यूब पे गलत आदमी को फॉलो कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुझे कौन वेरीफाई करेगा अगर मैं ज्वाइन करूंगा। ग्रुप में तकरीबन 28-60 मेंबर थे। उन्होंने कहा मैं किसको अपना दोस्त मानूं, मेरा कौन दोस्त है, मैं तो ज्वाइन करना चाहता हूं, प्रोजेक्ट अच्छा है। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप मेरा कोड यूज़ करो, मैं आपको विद इन नो टाइम आपको वेरीफाई करूंगा। मेरे सारे दोस्त जानते होंगे, जितने लोगों ने ज्वाइन किया, मेरे जितने दोस्तों ने मेरे लिंक से ज्वाइन किया, मैं रात को 1 बजे भी उनको वेरीफाई करता हूं। मैंने सिस्टम प्रोसेस अपना ऐसा रखा हुआ है। अब 1 बजे के बाद कोई ज्वाइन करता है तो उसको मैं सुबह ही वेरीफाई करता हूं, 7, 7:30, 8 बजे, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं। मैं चाहता हूं, मैं जितनी करेंसी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं पाई नेटवर्क से लेके आज तक मैंने जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया है, मैं चाहता हूं ये सक्सेस हो। 100 करेंगे तो एक अगर सक्सेसफुल हो गया तो आप, मेरी, आपकी, हम सबकी किस्मत चेंज हो जाएगी। तो ये सक्सेसफुल करना, एक नेटवर्क जो है, एक प्लेटफॉर्म कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है, उसके बाद उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना वो आपका काम है। जैसे एरोप्लेन में मैं बैठ गया तो मेरे को यह विश्वास है कि पायलट मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। जैसे मैं ट्रेन में बैठ गया तो मुझे पता है कि मेरा जो ट्रेन का पायलट है वो मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, ड्राइवर है जो भी है। तो आप जिसके साथ जुड़े हो, आपको विश्वास होना चाहिए कि वो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। तो विश्वास कैसे बनता है? आपने मतलब आप बार बार टेस्ट नहीं कर सकते किसी को, आपको उसके साथ जुड़ना है जो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। आप किसी का भी लिंक यूज करो, आपको करना चाहिए, जो दोस्त आपको इंट्रोड्यूस करा आपको उसका ही लिंक यूज करना चाहिए, मेरा नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत पाई कॉइन है, मेरे पास काफी जो है, जितने भी मैंने आपके साथ करेंसी शेयर करता हूं, मेरे पास काफी, हर किसी के टोकन कॉइन जो भी हैं वो काफी हैं। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जो आपको इंट्रोड्यूस करा आप उसका करो, लेकिन आप उससे कमिटमेंट लो कि भैया मैं तेरा ज्वाइन तो कर रहा हूं, तू बीच में मेरे को छोड़ेगा तो नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं जहाज में बैठ गया और हवा में उड़ा के तूने वहां से छोड़ दिया, बोला अब आप अपने खुद अपनी सवारी खुद अपने सामान की जिम्मेवार होगी। मुझे ऐसी बस में नहीं बैठना। मे बी बलजीत जी आप बैठ सकते हो, बट मैं नहीं कर सकता। और यही चीज़ मैं हर किसी को बोलता भी हूँ, यही चीज़ मैं गाइड करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा मुझे आप मैसेज में भेज दो। मैंने अपना कोड भेज दिया और 4:03 पे इन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, और 4:07 पे इन्होंने कहा कि मैंने अपना कोड जो वो अपना कर दिया है। 4:08 में मैंने इनको कहा डन, आपका वेरीफाई कर दिया। देखिए 1 मिनट में मैंने इनका वेरीफाई किया। ऐसा नहीं था, मैं हर किसी का ऐसे ही करता हूं। और अर्जेंटा जो सिस्टम है, उन्होंने कहा है, मैंने जब ज्वाइन करना था मैंने डायरेक्ट उनको मेल करी, मैंने कहा मैं आपका ज्वाइन करना चाहता हूं, आप मेरे को कोई स्पेशल कोड, क्योंकि कई जो करेंसी था उसमें मैं प्रोमोटर्स के कोड यूज करता हूं, मैं डायरेक्ट उनसे वार्तालाप करता हूं और मुझे वो अपना कोड प्रोवाइड करते हैं कि आप ये वाला यूज करो। बी नेटवर्क का मेरा प्रोमोटर्स का कोड है, GCX का भी कोड वैसे ही है। तो मैं बीच में कहीं कुछ नहीं ज्वाइन करता, लेकिन इनका प्रोसेस ऐसा था, सिस्टम ऐसा था, इन्होंने कहा भाई इनविटेशन ही होगा, आपका दोस्त आपको वेरीफाई करेगा। जब मेरा दोस्त मेरे को वेरीफाई करेगा तो मैंने पहले दोस्त से कमिटमेंट ली, क्योंकि ज्वाइन तो मुझे करना था। उन्होंने कहा मैं आपको अभी वेरीफाई कर दूंगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरल, कि आप जिसको कर रहे हो वो बिल्कुल ओरिजिनल है।
अर्जेंटास ने एक बात क्लियर भी की है कि अगर कल को पता लगता है आपने कोई फेक रजिस्ट्रेशन करी है, मान लीजिए आपने 6 रजिस्ट्रेशन आपने 6 अलग अलग ईमेल आईडी से कर दी, क्योंकि आपका केवाईसी होगा, कोई भी कॉइन आपको विदाउट केवाईसी नहीं मिलेगा। आपका जब केवाईसी होगा, जब आपको यह चीज मिलेगी, तब अगर आप फेक निकले आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और जब आपका सस्पेंड हो जाएगा, उन्होंने क्लियर लिखा है, फिर जितने लोगों को आपने बेनिफिट के लिए अगर बोला तो वो सारे जो है नुकसान में रहेंगे। अपने घर में अगर आपने 5 लोगों का कर दिया, या अपनी ईमेल आईडी से आपने 5 लोगों का कर दिया, क्योंकि लोग बहुत ये काम कर रहे हैं। एक एक बंदा पाई का जो है वो क्लोन बना के 20-20, 30-30 एक ही मोबाइल में चला रहा था। मैंने सबको बोला था, मैंने कहा मत करो ऐसा। मैंने कहा एक अकाउंट चलाओ, बाकी डिलीट कर दो, क्योंकि एक अकाउंट में से भी अगर आपको जितने कॉइन आप माइन कर लोगे मिल जाएंगे, कॉइन चल गया तो आपकी किस्मत जो है बदल जाएगी। आज जो भी आपका कॉइन है, लिटकॉइन देख लो, इथरम देख लो, बिटकॉइन का तो अब हम बात कर भी नहीं सकते, वो तो हमारी रेंज से ही बाहर हो गया। अब मैं उसके ऊपर एक नया प्रोसेस बना रहा हूं। अब मैं शायद बिटकॉइन की माइनिंग प्लान कर रहा हूं, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि क्लाउड माइनिंग में करके मैं शायद किसी कंपनी के साथ बातचीत चल रही है मेरी अपनी पर्सनल टाई अप की, मैं वो करूंगा या मैं अपनी माइनिंग करूंगा। क्योंकि अगर जितने का हम बिटकॉइन खरीदेंगे उससे ज़्यादा अगर हम माइनिंग करके कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे, कुछ कॉइन किसी करेंसी के, जो करेंसी आने वाले टाइम में अच्छा रिवार्ड देगी, तो आई विल गो फॉर दैट। और इस पे भी मैं आने वाले टाइम में आपके साथ एक वीडियो डिस्कस करूंगा कि आप कैसे कर सकते हो, आपको नुकसान क्या हो सकता है, प्रॉफिट क्या हो सकता है, कैसे ये चीज़ आगे काम कर सकती है। मेरे साथ जुड़े रहोगे, बने रहोगे, कोई भी आपको मैं ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करूंगा जिससे आपका आने वाले टाइम में नुकसान हो। तो दोस्तों, अगर आप अर्जेंटास पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। पाई नेटवर्क ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा कोड है सुशांत बख्शी कैपिटल लेटर में, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यह है, जो आदमी आपको ये वीडियो रेफर कर रहा है, जो आदमी आपका जो रेफर कर रहा है वो आपका भला चाहता है, आपको पहले उसका ज्वाइन करना है, आपको पहले उसका इन्विटेशन कोड ज्वाइन करना है। मेरा इन्विटेशन कोड उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए होता है जिनके पास कोई कोड नहीं है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ वीडियो देख के। लेकिन मेरे वह दोस्त जो इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपका भला चाहते हैं। तो जो आपका भला चाहता है वो अपना भी, आपको भी उसका भला करना है, आपको पहले उसके कोड से ज्वाइन करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको उसको देनी है, क्योंकि आप एक दूसरे की दोस्ती करोगे, कड़ी बनोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, तब जाके क्या होगा, ये नेटवर्क आगे बढ़ेगा। आपको नेटवर्क को भी आगे बढ़ाना है। आपने अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, लिंक्स के बीच में जो है हर करेंसी को लेके जाना है, क्योंकि तभी करेंसी सक्सेसफुल होगी, तभी आपको फायदा होगा। जब आपको फायदा होगा फिर मुझे फायदा होगा। पहले आपका फायदा, पहले आपका भला हो, फिर आपकी दुआ से मेरा भला हो। मैं सिर्फ यही चाहता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करने चाहता हूं। वीडियो मैंने छोटा बनाना था, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। इसी के साथ आप अपनी माइनिंग जारी रखिए। मुझे अगर ट्विटर, फेसबुक कहीं पे भी फॉलो करना है, क्रिप्टो विद एसबी यही मेरा चैनल है। ट्विटर का भी है, फेसबुक का भी है, टेलीग्राम का भी है मेरा। हर जगह ये यूज करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।